नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और मोदी जी एक बार फिर से अब एक्शन मोड में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से चुनावी रैली का आगाज हो गया है और लगातार जो है चुनावी माहौल बन चुका है। सबसे पहले मैं आपको बुलंदशहर के बारे में बता दूं, बुलंदशहर कोई आम शहर नहीं है। ये वही शहर है जहां से 2014 में मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए भाजपा ने अनाउंस किया था और आज एक बार फिर राजनीतिक रूप से ये जो शहर है, ये जो गांव है, ये विशेष हो जाता है। और आज मोदी जी की रैली में तमाम लोग जो है मौके पे मौजूद हैं। 2024 में लेकर बात करेंगे किस तरह से 2024 का माहौल है और लोकसभा में किसकी सरकार बनने वाली है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं, कहां से आए हैं आप? बागपत से आए हैं जी। मोदी जी की रैली है, क्या नाम, क्या स्थिति लग रही है चुनाव की इस बार? अब के मोदी जी आएंगे, हाँ। मोदी जी अब के आएंगे पक्का। हर बार मोदी जी लेके आएंगे क्या? हर बार मोदी जी लेके आएंगे, मोदी जी चाहिए हमें। तो यह क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल इस बार? इस कौन है मुकाबले में? कोई है ही नहीं, कोई मुकाबले में है ही नहीं। अच्छा, सब खत्म हो गया मामला। बाकी की पार्टियां भी तो हैं। बाकी पार्टी बदमाश है, चोर हैं, सब चोर हैं। गठबंधन बन के तैयार हो गया। गठबंधन कहाँ, ठगबंधन है, गठबंधन कहाँ है? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, ठगबंधन है तो लोग बेवकूफ बना रहे। पहले से बनाते हैं, अब भी बेवकूफ बना रहे हैं। कहाँ है मुकाबले में? कोई भी नहीं है। तो मोदी जी को दोबारा लेके आएंगे? दोबारा तीसरी बार और अगली बार भी। अच्छा, अगली बार भी अभी थे, 29 का भी अभी से लिख लो। 29 का भी अभी से। हाँ, बन में तो केला शेर ही कूदेगा। हाँ, सरकार बनेगी फुल। हाँ, दोबारा सरकार बनेगी फुल। कहीं 20 हो जाओ और बदले उसकी सामी नवाज। 28 पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। हाँ, कहीं और भी मिल लो 5-7 उसमें, पर केला बन में शेर कूदेगा। अच्छा, कहाँ से? नाम बताएं, नाम बताएं। हम भाई साहब जागस्ते हैं, जिला बागपत। अच्छा, बागपत से आए हैं। हाँ जी, तो अकेला शेर कूदेगा? 1 लाख शेर। हाँ जी, तो ये बाकी की पार्टियां क्या करेंगी? कहीं कुछ भी, कहीं 10 और हो लो, पर जीतेगा मोदी। उधर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उसका क्या होगा? यात्रा करूँ जाओ खूब। हाँ, तो आप स्वागत नहीं करेंगे यात्रा का? किसका? यात्रा का स्वागत नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जिंदाबाद। हाँ, उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। कुछ बात नहीं, जो आवेगा उसे बैठाने को तो कही। चुनाव में सम्मान नहीं होगा? नहीं, वोट से क्या मतलब है? स्वागत एक अलग है। हम अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति है। जो आवेगा उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। लोकतंत्र है, वोट तो उसे ही देंगे जो देश के भविष्य को देख रहे हैं। कांग्रेस को नहीं देंगे? नहीं, क्या मतलब? 60 साल दी तो 60 साल में कोई काम नहीं किया? नहीं, काम तो देखो जैसी स्थिति रही, नकारा नहीं जा सकता। लेकिन देश पीछे भी तो गारत भी तो कर दिया गड्ढे में। सबसे बड़ी बात, सनातन का तो पता नहीं करा। सनातन धर्म का पतन करा। जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी जय होगी। कोई वो तो राहुल गांधी तो दिखाते हैं, मंदिर जाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। अच्छा, हमें एक बात बताओ, जनेऊ कोट के ऊपर को पहरे थे, नीचे को आप कहाँ पहन रहे जनेऊ? मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं नीचे को जनेऊ पहनता हूँ। राहुल गांधी अपना गोद दत्तात्रेय बतावे, जवाहरलाल जी भी दत्तात्रेय बतावे थे। जवाहरलाल जी कौन थे? उनके पिताजी के नाना थे। अगर मेरे से गोद पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा कौशिक, या अपने नाना का बहुत बताऊंगा, या अपने पिताजी के नाना का बताऊंगा। किसका बताऊंगा? फिर वो तो ज्यादा खैर खराब बात नहीं कहनी चाहती। उन्हें तो अपने धर्म का खुद ही नहीं पता। देखो, माता जी ब्राह्मण हो, दादी ब्राह्मण होगी, बाबा क्या थे? आज तक बाबा की कब्र पर गए नहीं वे, आपने देखे हो? आप बताओ कभी गए हो? फिर पिताजी क्या हुए? पुरुष प्रधान देश है तो जो उनके पिताजी का पिताजी था वही धर्म मानना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो भी नहीं मानना। फिर माता उनकी और क्रिश्चियन होगी तो उनका कौन सा धर्म मान ले? आप बताओ। धर्म का ही नहीं मालूम लग रहा। क्या है? उनसे पूछ लो कौन सा धर्म मानने में। अगर वे वायनाड में कहते मैं हिंदू हूँ तो हम वोट कर देंगे। अच्छा, बताओ क्या? तू बताते तो है भाई, मंदिर भी जाते हैं। वायनाड से सांसद हैं, वायनाड में जाके क्यों नहीं कहते मैं हिंदू हूँ? उत्तर प्रदेश में कहे मैं हिंदू हूँ, वायनाड में क्या कहें? क्या कहें? ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन जो है वो बिखरता जा रहा है। गठबंधन तो जब है ही नहीं कहीं, क्या है ये सब? ये तो सब लोगों का बेवकूफ बना रहे, कुछ नहीं है। तो एक तरफ मोदी जी ने चुनाव का आगाज कर दिया रैली से, और अभी तक जो है विपक्षी पार्टियां अभी तक सीट भी डिवाइड नहीं कर पाई हैं। होंगी भी नहीं। वो होंगी भी नहीं, वो खत्म हो चुका। रात भी हम न्यूज में चल रहा था, रात भी देख रहे थे, वो खत्म हो चुका। आपस में फूट पड़ रही है, आपस में उनका गुटबाजी हो चुकी है, वो खत्म हो चुका सब कुछ उनका।
नीतीश कुमार बिहार में वो बिल्कुल अलग जा रहे हैं, वो एनडीए में दोबारा वापसी आने की तैयारी कर रहे हैं। और बंगाल में ममता बनर्जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं एक भी सीट किसी को नहीं दूंगी, बिल्कुल पूर्ण मतलब सभी सीट पे अकेली चुनाव लड़ूंगी। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में मना कर दिया, और वो उन्होंने मना कर दिया, तो वो कहाँ गठबंधन कहाँ बचा? कहाँ बचा? कहीं भी नहीं है। ये तो पब्लिक का पागल बना रहे हैं। यहाँ सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, मोदी लहर में सब मंगल में है बिल्कुल। गठबंधन कहाँ बचा? सारी जो है वो पार्टियां तो धीरे धीरे खिसक रही हैं। अरे आप बताओ, आप बड़ी तेजी से बात देखो। जाट जो है वो खुल के बोलता है। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा ठाकुर योगेंद्र, चेयरमैन। गठबंधन को लेकर क्या देख रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या देख रहे हैं? श्री राम जी की स्थापना हुई और सारा गठबंधन बिखर गया, एकदम बिखर गया। अब क्या है गठबंधन के पास? कुछ नहीं, सिर्फ योगी और मोदी, तीसरा कोई नहीं। ना किसी का नाम लेना, ना किसी को कोई वोट है। अलग अलग चुनाव लड़के कहीं भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या पूछा? उससे तो हमें फायदा, जब अलग अलग लड़ेंगे, इन्हें 1,000 वोट मिलेंगे, हमें 1,00,000 मिलेंगी, तो इनका क्या धल्ला उठेगा? क्या है इनके पास? कुछ है? अब अभी तो श्री राम के मंदिर में रामचंद्र जी स्थापित हुए, अब मथुरा में हो जाएंगे अगली बार 29, उसमें योगी जी ले जाएंगे, ले गए, और फिर वाराणसी में हो जाएंगे, फिर योगी जी ले जाएंगे। तो मतलब तभी विपक्ष कह रहा है कि आप जो है मंदिर बना के जो है वो वोट बटोर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक बात सुनिए, 5 लाख का इलाज फ्री, राशन फ्री, बिजली 12 की किसानों की फ्री, और क्या चाहिए? और किसी ने आज तक यूपी में किसानों की 12 की बिजली फ्री करी हो? उस मुख्यमंत्री का नाम बता दो। किसने करी? एक ही है बस, योगी। और एक चीज और सुनो, और जो किसी को कोई हमारी बहन बेटियों को छेड़ता, उसका क्या हो? ये होता है। और फिर मकान कैसा हो गया, बुलडोजर कैसा आवे, धो देनी सी, तो है तो नहीं, किसी का धिल्ला तो नहीं उठ रहा। तो जब तक योगी और मोदी हैं, किसी का कोई धिल्ला नहीं उठना है, कुछ नहीं होना। सर तो मुंबई में भी चलने लगा बुलडोजर? मुंबई में नहीं, मध्य प्रदेश में चल गया, राजस्थान में चल गया, अब परसों देखा होगा छत्तीसगढ़ में चल गया, और हरियाणा में चल गया। कोई प्रदेश ऐसा नहीं रहेगा। ये जो केरल है ना, अब की बार इनमें भी तबाह कर देंगे, कोई कुछ नहीं बचेगा। और रही बात ममता बनर्जी की, अभी तो डर के मारे अलग भगी, और अब का जब सीट आ जाएंगी तो चुप बैठ जाएगी, नहीं तो वहीं फन बिल्डोजर का पहुंच जाएगा योगी का, कुछ नहीं उठे। तो कांग्रेस पार्टी भी तो बड़ी पार्टी है भाई देश की। हाँ है, अब वो अपनी गर्मी दिखा रहा। 52 साल में शादी नहीं हुई, ऐसी की तैसी गर्मी। युवा है ना वो तो। कहाँ युवा 52 साल में? आपकी 52 साल में हुई शादी या 25 में हुई? एक कहती फिर है कि इसका एक लड़की है, बस सोच रहे। पहले तो कहते थे हम मोमडन है, अभी हिंदुओं का मंदिर आ जाओ, वहाँ टोपी ओढ़ लें, मनु का मंदिर में गमछा घेर लें हमारा। भाई घेर का काहे को नरक में जा रहे हो तुम? तो ये तो आने ही नहीं कभी भी। अब आप हो, आप मैंने मान ली गुज्जर हो, तो तुम कैसे कह दोगे मैं जाट हूँ? नहीं कहने के ना। अब मैं ठाकुर हूँ, तो मैं तो ठाकुर ही हूँ। अब वो क्या कहें, कभी तो कहते हैं हम हिंदू मंदिर में जाके, और वहां जाके नु कहते हैं टोपी ओढ़ के नु हम तो मंदिर। क्या भगवान मेरे हैं? वे सभी के तो हैं। उन्हें नोता मिला था, अखिलेश को भी मिला, मायावती को भी मिला, इसे भी मिला, सबको। क्या इन्हें जाना नहीं चाहिए था? वहाँ योगी मोदी जी ने थोड़ी उन्हें रामचंद्र जी बनाया, वो तो पहले ही है हमारे अवतार सबके। जो सारी पब्लिक भाजपा वाला मंदिर घोषित कर दिया विपक्ष। अब तो हम तो चाह रहे हैं कि हमारा मंदिर ही घोषित कर दे, जावे ना साले किसी मंदिर में भी। हम नहीं चाहते कि वे किसी मंदिर में भी जावे, बस मस्जिदों में ही चले जाओ अपना, बस हम तो चाह रहे हैं, बस हम नहीं चाह रहे उन्हें कि वे हमारे उसमें जावे। तो कांग्रेस अगर खड़गे जी को खड़ा कर देगी तो? खड़गे का क्या धिल्ला उठ रहा? वो विपक्ष में पड़ा था जब तक कोई पूछ रहा। अब अभी हमारे मेरठ में पोस्टर लगे थे, उसमें राहुल गांधी और उसका सोनिया गांधी का था, खड़गे का पोस्टर नहीं आता। कहाँ है फिर अध्यक्ष का फोटो तो मान्य हो, और मैं तुम्हें मेरठ का दिखा दूंगा, मेरे कैमरे में फोटो है ही नहीं फोटो खड़गे का, तो फिर कहाँ है? वो तो कांग्रेस पार्टी नेताओं का सम्मान नहीं कर रही। कुछ भी नहीं। यहाँ राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उससे न्याय नहीं मिलेगा लोग? अभी न्याय मिला था, उसका जवाब हमने छत्तीसगढ़ में दे दिया, राजस्थान में दे दिया, मध्य प्रदेश में दे दिया। अब जहाँ चुनाव होंगे आपका वहां दे देंगे, तो वो न्याय यात्रा तो हम पट कर दें एकदम। न्याय नहीं चाहिए, यहाँ तो बुलडोजर चाहिए बस योगी का। किसको न्याय दिलाने की बात है? राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो तो अपना और अपनी बहन का और अपनी मम्मी का, 3 का अस्तित्व बचाना चाह रहे, क्योंकि कोठी खाली ना हो जाए कभी कोई सी, और कुछ नहीं। और अपना जीत जाएगा, वो जेल में ना चला जा। 5वें का तो नाम ही नहीं उनके यहाँ। बताओ हो तो किसी का, तुम बता दो मुझे। तो फिर कैसे, मतलब क्या क्लीन स्वीप मारेगी क्या भाजपा? बिल्कुल एक तरफ। भाई देखो, आपका 300 प्लस कही थी, अब क्या 400 प्लस है, और अगली दफा 500 प्लस है। हम तो 100 प्लस करते चले जाए हर साल। 100 प्लस कर रहे हैं हर बार। अब उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, आपको क्या लग रहा है? 80 तो 80 में 80 की 80, यहाँ तो 84 कर दो, 84 की 84 अपनी है।
किसी की एक नहीं। अब क्या मतलब वहां से जो सोनिया गांधी लड़ती थी, राहुल गांधी लड़ते, कहीं से कुछ नहीं? राहुल गांधी तो हमने एकदम केरल भेज दिए थे अब क्या, और सोनिया गांधी अभी तक घोषणा ही नहीं कर रही लड़ने की, क्योंकि उसे दिख रहा है आपका तो बेटा हारा था, अब क्या खुद हार जाएगी। पिछली बार यूपी की चेयरपर्सन बनाई थी प्रियंका गांधी को, बनाई थी। अब की बार जब चुनाव में हुए तो एकदम हटा दी, अब लोकसभा में भी हटा दी, क्योंकि दिख चुका कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है। तो बस अपना अपने घर में बैठे रहो चुपचाप। पर सवाल यही है कि जब जो है अभी तक तारीख भी, अभी इनकी सीट डिवाइडेशन भी नहीं हुआ, ऐसे में चुनाव लड़ने का दावा और मजबूत चुनाव लड़ने का दावा कैसे कांग्रेस कर रही है? और दिखावटी ऐसा ना करा, पब्लिक को ना दिखावा तो और क्या, बिल्कुल घर में ही बैठ जाएंगे वे। वो हम भी चाहें तन मन से तो फिर लो इधर उधर, नहीं तो जम जाएंगे उनके हाथ पैर एक जगह बैठ के। देखो एक बात सुनो, अब 11 दिन मोदी जी नीचे लेटे और नारियल जूस पिया व्रत रहे। पिछली बार जब चुनाव हो चुके थे तो केदारनाथ मंदिर में जाकर बैठ गए थे मोदी जी, बैठ गए थे। और चंद्रबाबू नायडू और वे क्या कह रहे थे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बनूंगा। चंद्रबाबू नायडू हार गए, इनका डिब्बा गोल हो गया, वो वहां अपने शिव शंकर जी की पूजा पाठ में लग रहे थे। और शंकर भगवान ने कही जाओ 100+, और अब की बार रामचंद्र जी ने कह दी 100+, और अगली बार लड्डू गोपाल कह देंगे कृष्ण भगवान 100+, और अगली बार जो 45 बच रही उसे वाराणसी में हमारे भोलेनाथ कह देंगे ये 45+। 500 सीट लेके आओगे? 545+ हो जाएंगे अगली बार, अब का तो 400+ कर दी हमने, अगली बार 500+ है, नोट कर लो। कांग्रेस कहाँ जाएगी? इतनी बड़ी पार्टी है देश की भाई, कहाँ जाएगी? अपने जो उनको मकान मिले हुए उसमें रहो, और चुनाव नहीं लड़ेगी ना, बिल्कुल नहीं, छोड़ने के नहीं लड़ने लगा तो लड़ेगी कहाँ से? लड़ेगी नहीं, है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा बताओ आप? अगर कोई चीज बची हो कांग्रेस के, अखिलेश के, ममता के, देखो नीतीश है पलटू, अब नीतीश जी आने वाले, ठीक है। लग रहा है आपको कि जो है वो एनडीए में फिर से शामिल हो जाएंगे? 100 के 100%। परसों से बधाई नहीं दे रहे मोदी जी को, और नु कह रहे वो क्या कह रहे थे, उसके लालू के ऊपर उन्होंने कहा परिवारवाद, वो तो सब समझ रहे कहाँ कही उन्होंने, तो वो तो आने ही है। क्या लगता है आपको कि ये जो नाम राम मंदिर में न्योता मिलने के बाद ना आने का डिसीजन था, उससे भी जनता कहीं ना कहीं खफा है क्या? बिल्कुल खपा, एक तरफा। और श्री रामचंद्र जी ने कहा था इनका डिब्बा गोल कर दूं, आपका जो भी नहीं आए वहाँ उन्हीं का डिब्बा गोल है, देख लो एक तरफा। तो मतलब एक तरफा चुनाव जो है होने वाला है। भाई और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आ गया है, क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश त्यागी। क्या देख रहे हैं माहौल एकदम जो है 24 का लोकसभा का? हम माहौल देख रहे रावण और राम का। अच्छा। रावण ने अपना भाई निकाल दिया था विभीषण, हाँ। तो उसकी हार हो गई थी, हाँ। और राम ने विभीषण को साथ लगा लिया था, तो उसकी जीत हो गई थी। अगर राहुल को देश में राजनीति करनी है तो वरुण गांधी को साथ लेना होगा। हाँ। अगर वरुण गांधी को साथ नहीं लेगा तो उसे हारना ही होगा। बस परेशानी आई है जनता का, यू है कि जब घर नहीं साथ है तो जनता किसे साथ हो जाएगी? अगर जनता साथ तभी होगी जब घर साथ होगा। तो माहौल अब राम का ही बना हुआ है, और राम के वक्त है मोदी, तो मोदी की जय जयकार हो रही। तो ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग क्या देख रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग यही देख रहे कि कोई दूसरा दल सामने ही नहीं है। छोटी पार्टी है, इक्का दुक्का कहीं सीट ले लेगी, बाकी कोई खास प्रोजन नहीं है। तो मतलब जो है सरकार फिर से 24 में मोदी जी की बनने वाली है। मोदी ही है। मोदी जी आएंगे? बिक्का मोदी आओगे जी, कोई और पार्टी नहीं आएगी? और कोई पार्टी नहीं आएगी। क्यों? अच्छा, क्यों पसंद है इतने? मोदी क्या करा है? बढ़िया से सब कुछ बढ़िया कर रखा जी मोदी ने। वो कह रहे हैं कि सिर्फ मंदिर बनवाने से मोदी जी फेमस थोड़ी हो जाएंगे। बतेरे क्या क्या काम कर दिया मोदी? बतेरा काम कर दिया जी मोदी ने। क्या क्या कर दिया बताइए ना। रोड बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए, मस्जिद टूटवा दी, मतलब जो है सारे काम कर रहे हैं। सारे काम कर रहे हैं जी। तो कांग्रेस कोई काम नहीं करेगी? कोई काम नहीं कर रही जी। गुंडाराज खत्म कर दिया, गुंडाराज खत्म कर दिया। और क्या चाहिए? बताइए। गुंडे प्रदेश छोड़ के भाज गए, योगी डरते, और जो भाजपा आती लड़कियों को घर में तो ले जाते ठाक है। हाँ है ना, तो ये तो रामराज है यहाँ तो यूपी में तो, और यूपी की वजह पूरे देश में आवेगी। मतलब यूपी की वजह से पूरे देश में आवेगी। हाँ, तो यूपी की 80 सीट जिता रहे हैं आप? सारी की सारी जाएंगी, सारी की सारी बीजेपी को। क्योंकि भाजपा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बहुत मेन रहता है भाई चुनाव। पूरा उत्तर प्रदेश एक है, पश्चिमी कुछ नहीं, सब एक है हमारा, सब एक है हमारा। हाँ, तो मतलब फुल चुनाव जो है जिता रहे हैं। सारा 80 की 80 सीट सारी भाजपा को जाएंगी। तो कुछ और पार्टी है ये कोशिश कर रही है चुनाव लड़ने की, लोगों को कांग्रेस कह रही है हम आएंगे दोबारा तो बहुत विकास करेंगे, मोदी जी विकास नहीं। चुनाव के टाइम पे दिखाई देते ही नहीं कहीं भी, कोई मर जाओ जी जाओ, कुछ नहीं, सब नहीं है, कुछ नहीं करते किसी का। हाँ, तो मतलब ये है कि फाइनली आप लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को। बताइए सर। हमारे मोदी जी नंबर 1 है प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलने का, इतने दिन बाद मिला है। और हमारे
राम मंदिर का मुद्दा था इतना बड़ा, 500 साल में राम मंदिर बना दिया, ये दिखा दिया। और हमारे अब मोदी जी की पहली जो वो रात यात्रा है, इसमें देख लेना कितना बड़ा जन सैलाब है। ये 5 लाख प्लस की जनता है यहाँ पे अभी। 5 लाख प्लस की जनता है। हाँ जी, तो पूरा वोटर 5 लाख है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा। ये एक छोटी सी रैली है, छोटी सी, एक छोटा सा 5 लाख की जनता का जन समूह है ये। अभी बहुत बड़ा होने जा रहा है। अभी आप देख लेना, ये जो है हमारा 24 का चुनाव, हम पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी हमारी और 400 प्लस हमारी सीट आएंगी। तो कांग्रेस तो भाई आह्वान कर रही है जनता से एक बार कि हमें फिर से मौका देके देखिए। वो तो करती रहेगी, उसके करने का कुछ नहीं है। वो मुसलमानों की पार्टी है, वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ना ही हिंदुओं कुछ कर पाएगी। वो लोग तो मंदिर भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं मंदिर? वो गए क्यों नहीं मंदिर? अभी उन्होंने न्योता दिया था सब। राम मंदिर नहीं जा रहे ना, वो तो भाजपा वाला मंदिर बता दिया। नहीं, भाजपा का मंदिर कैसा हो गया? वो भी बना देते, भाजपा का मंदिर अपना कांग्रेस का मंदिर बना देते। वो क्यों नहीं बनाया उन्होंने? बताओ आप। इतने दिन से कांग्रेस की सरकार रही, पहले भी उनकी सरकार रही कांग्रेस की, तो मंदिर बना देते, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? हमारे उसमें विपक्ष में राहुल गांधी की जो मेहनत है वो सफल नहीं होगी। नहीं सफल होगी। वो तो पप्पू है। हो तो गई, 3 में हो तो गई भाई। उस 3 की बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी थी, बैलेट पे होता तो क्लीन स्वीप मारती। तो फिर ईवीएम तो यहाँ भी आएगी। अगर ईवीएम का ही मैटर है तो फिर अपने घर बैठ जाओ। जब उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो यहाँ बैठ जाओ। पंजाब में भी तो ईवीएम होगी, दिल्ली में भी ईवीएम होगी, केरल में भी होगी, और जी उसमें तेलंगाना में भी होगी ईवीएम। वहाँ ईवीएम में नहीं हमने बदलाव करा भाई, नहीं 3 प्रदेशों में करा। मतलब यही आता है कि जब हार जाते हैं तो चुनाव में बता देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी। बता देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम का कुछ नहीं है। ये तो सब जनता का है। जनता जब एक तरफ अपना मन बना लेती है तो कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये देखिए जनता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है। यहाँ पर तमाम जो है सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है, जिसका साफ तौर पर कहना है कि 24 ही नहीं, अगर 29 में भी मौका मिला तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से 29 में भी एक बार देश की जनता प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में हूं आपके साथ राहुल शर्मा।